हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग। आई एम योर बडी एजुकेटर शशि शेखर। और आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं कि हमें नीट 2023 के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमें किन किन चीजों के लिए ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जिनको हमें बिल्कुल सही से करना पड़ेगा, बिल्कुल एक प्लान्ड वे में करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं अपना नीट 2023 क्रैक कर पाएंगे। अब हो सकता माइट बी पॉसिबल ये आपके लिए एक अर्ली स्टेज हो, आप बस सोच ही रहे हो कि यार नीट 2023 हमें निकालना है। पर उसी चीज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप केवल सोच रहे हो पर आप उस चीज को प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हो तो वो सोच आपकी हमेशा सोच रह जाएगी, कभी वो आपका गोल नहीं बनेगा। इसी पे किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आप कुछ सोच रहे हो पर अगर आप उसको प्लान नहीं कर रहे हो ढंग से तो वो आपकी हमेशा ही सोच रह जाएगी, कभी भी वो आपका मकसद, आपका गोल नहीं बन सकती। तो बेसिकली अगर हमें अपनी गोल की तरफ बढ़ना है बड़ी, तो बेसिकली अगर आज आप मानो कि आज हम अगर आज से काउंट करें एग्जैक्टली तो हमारे पास 1 साल 1 महीना है, टोटल 13 मंथ्स है, एंड दैट आर मोर देन सफिशियंट टू क्रैक एनी पेपर, नॉट ओनली नीट, मोर डिफिकल्ट पेपर देन नीट ऑल्सो। उसके लिए हमारे पास 13 महीने बहुत हैं। तो हो सकता बहुत से बच्चे ये वीडियो अब से 1 1.5 2 महीने बाद भी देखेंगे, ठीक है, नीट का पेपर होने के बाद भी देख रहे होंगे। तो मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, अगर वो उस टाइम पे ये वीडियो देखने वाले हैं, कि बड़ी अगर अभी भी आपके पास 11 महीने या 10 महीने हैं वो भी बहुत है। तो अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो 1 साल बहुत अप्रोप्रिएट टाइम होता है किसी भी पेपर को क्रैक करने का। पर अगर खासकर आप अभी 11th में हो तो आपके लिए जन्नत है, आपके पास टाइम बहुत है। तो आप बहुत अच्छे से प्लान करके चीजों को क्रैक कर सकते हो, चीजों को संभाल सकते हो। 12th में हो, 1 साल मोर देन अप्रोप्रिएट है। और आप अगले साल फिर अगर ड्रॉप पर हो, ड्रॉप लेने वाले हो, तो भी आपके पास टाइम बहुत है। तो 1 साल इज मोर देन सफिशियंट टू क्रैक एनी ऑफ द पेपर। पर चीजें बहुत प्लान्ड होनी चाहिए। अगर आप टाइम पास कर रहे हो और सोच रहे हो कर लेंगे तो आप कर लेना फिर, जब भी आपकी इच्छा हो। पर आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि कोई और बड़ी बैठा दूसरी जगह वो चीज कर रहा होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज पे आते हैं कि अगर आप किसी युद्ध में लड़ जा रहे हो, किसी युद्ध को लड़ने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके हथियार क्या है। तो अगर आप केवल नीट की तैयारी में लगने वाले हो, आपको नीट ही निकालना है अगले साल, बस यही आपका मकसद है, तो आपको अपने रिसोर्सेस पता होने चाहिए कि आपको पढ़ना कहां से। अब ये नीट है, ये कोई जेई नहीं है, यूपीएससी नहीं है जिसमें एक वास्ट वैरायटी ऑफ बुक्स हों जिनको हम पढ़ें तब जाके हमारा पेपर क्रैक होगा। नीट बहुत सॉर्टेड है। नीट को अगर आप कॉम्प्लिकेट करने जाओगे तो आप बिखर जाओगे। इसलिए नीट बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिस्टमेटिक है। कुछ नहीं करना है, रिसोर्सेज के नाम पे बहुत सेटल्ड प्लान है हमारे पास, इसको ही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और क्या रिसोर्सेज में बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हमारा बाइबल है। नीट में एनसीईआरटी को हम बाइबल मानते हैं। नीट में एनसीईआरटी से बड़ी बाहर कुछ नहीं आता, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स में भी 80 से 85% कोर्स नीट्स का एनसीईआरटी से ही आता है। 15% आता है, पर 15% चक्कर में हम इतिहास नहीं बदल देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ये बुक कर लें। 15% के लिए अगर टाइम बचेगा तो हम उस 15% के लिए आपको बताएंगे क्या करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, खासकर थ्योरी और उसके क्वेश्चंस पीछे के। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट है आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सबसे अच्छी है आपके लिए बड़ी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है एनसीईआरटी का। अब आप सोचोगे सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहां मिलेगा, बट जस्ट मैंने 1 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है कि समथिंग अबाउट मिस्टीरियस थिंग अबाउट क्यूआर कोड्स इन आवर एनसीईआरटी बुक्स। आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है कि जो नई एनसीईआरटीज आ रही हैं उन पे क्यूआर कोड है, उसका मतलब क्या है। उस क्यूआर कोड को बड़ी आप अपने मोबाइल से ऐसे स्कैन करोगे ना तो वो आपको एक लिंक मिलेगी और वो उस वेबसाइट पे पहुंचाएगी जहां पे आपको एग्जाम्पलर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एनसीईआरटी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, तो वो डाउनलोड कर लो, बहुत प्यारे क्वेश्चंस है।
ठीक है। इसके अलावा आप एमटीजी की फिंगर टिप्स तीनों में यूज कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तीनों में आप क्या यूज कर सकते हो, फिंगर टिप यूज कर सकते हो। तो अगर आपको यह भी जानना है कौन सी बुक है जो आपको नीट के लिए चाहिए, तो उसका भी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, नीचे जाना आपको मिल जाएगा बेस्ट बुक्स या रिकमेंडेड बुक्स फॉर नीट 2023। तो वहां से आप बुक्स देख सकते हो कि हमें किन बुक्स से पढ़ना है, और दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और बाई चांस मैं देना भूल गया तो जस्ट जाना, 2-3 दिन पहले बड़ी दोनों वीडियोस मिल जाएंगे आपको, क्यूआर कोड वाला कैसे क्यूआर कोड यूज करना है, और बुक्स वाला भी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, जिनको बड़ी हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पीवाईक्यूज बोलते हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, मस्ट डू है, मस्ट डू है बड़ी, आपको ये करना ही करना है, ठीक है। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। आपको मस्ट डू है, ये करना ही करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, ठीक है। हर चैप्टर को खत्म करते हुए उसके पीवाईक्यूज को भी खत्म करते हुए जाओ, ठीक है, चलेगा। उसके बाद बड़ी आपको डीपीपीज, डीपीपीज कहां से मिलेंगी, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, मान लो इस साल आप मुझसे ही पढ़ रहे हो, तो हर लेक्चर के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल कौन सा है हमारा, उम्मीद नीट यूजी, ठीक है। जो नीचे ये टेलीग्राम चैनल है, इसको मैं जूम कर देता हूं कि आपको दिख जाए, अब उम्मीद नीट यूजी, इस पे जाके आप डीपीपीस, फॉर्मूला शीट्स, एनोटेशंस, शॉर्ट नोट्स, ये सब मैं इसमें डालता रहता हूं, ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो जाके, इसको टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, फॉनल नहीं कर लो, फॉलो कर लो। और इसके अलावा एक चैनल हमारा और है, ठीक है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज आती है, कौन सी, आनंद मनी 001, दोनों चैनल को आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये हमारा क्लियर हो गया कि हमें कौन सी रिसोर्सेज यूज करनी है। नेक्स्ट है नो अबाउट योर एग्जाम। अरे भाई किसी युद्ध में जा रहे हो, अगेन युद्ध है, नीट इज युद्ध, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए युद्ध है, आप उस युद्ध में जा रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि हमें लड़ना किससे है, तो आप कैसे लड़ोगे भाई। पर आप तो हथियार लेके गए थे एक छोटे से सेना के लिए, 4-5 की सेना के लिए, वहां गए देखे 100 की सेना है, तो कैसे गोलियां कम पड़ जाएंगी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के बारे में जिसको आप देने जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस हिसाब से हम अपना स्टडी पैटर्न बनाएंगे। तो स्टडी एग्जाम पैटर्न मतलब बेसिकली आपको अपने एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप अपने पढ़ाई का, स्टडी का एक प्रॉपर प्लान बना सकते हो। तो पहले पढ़ने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, असली पढ़ाई से पहले उस पढ़ाई की रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनालाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, बहुत से बच्चे होते हैं बड़ी जो जिन चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं उन चैप्टर पे तो बहुत घंटों निकाल देते हैं, पर जिन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उनको टाइम नहीं देते हैं, तो क्या फायदा हुआ, टाइम ज्यादा गया, नंबर कम आए। तो इससे अच्छा उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो जिन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और टाइम भी हमारा कम ही लगता है। तो आपको अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गो अकॉर्डिंग टू एग्जाम वेटेज, ठीक है। एग्जाम वेटेज मतलब लास्ट 4-5 साल के पेपर से एनालाइज करो बड़ी कि कौन से वो चैप्टर है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, या स्कोरिंग चैप्टर कौन से हैं, समझ रहे हो, किससे सबसे ज्यादा एग्जाम की वेटेज होती है। तो आपको एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट 5 साल में कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे एनटीए ने सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये होता है एग्जाम वेटेज। नो योर सिलेबस होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, अपने सीनियर से, अपने भाई बहन से बुक्स ले लेते हो, बुक लेने के बाद बड़ी आप क्या करते हो, उन्हीं बुक से पढ़ना चालू कर देते हो। अब वो अपडेटेड तो है नहीं, तो होता क्या है, कभी कभी आपको पता ही लगता है कि उस बुक में कुछ चीजें ऐसी दे रखी होती जो उनके टाइम पे कोर्स में थी, आपके टाइम पे कोर्स में नहीं है, तो आप उनको ही पढ़ते हो, तो आपका टाइम वेस्ट होता है, दिमाग पे जोर पड़ता है, सिलेबस वास्ट हो जाता है। तो ये नहीं करना है। प्लस कभी कभी क्या होता है, इन बिटवीन द ईयर हो सकता है अगस्त में एकदम से एनटीए सीबीएसई उठे, सीबीएसई कहते सुनो इस साल सोच रहे हैं ना ये टॉपिक मत पढ़ो यार तुम लोग, ये हटा दो। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बीच में भी क्या होता है, सिलेबस अपडेट होता रहता है।
होता है एनटी अपडेट कर दे तो वो सिलेबस नहीं इंक्लूड होता है। जब पेपर बनाते हैं लोग तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है कि उनको भी पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलें आगे, चलें, पक्का आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें तो गई, पर अगर आप अपना एफर्ट्स नहीं देने वाले हो, आप हार्ड वर्क नहीं करने वाले हो बड़ी, तो बाकी सब चीजें बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्ड वर्क आपको भी दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली जब आप पढ़ रहे हो, चाहे मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, जब आप अपने टीचर से पढ़ रहे हो तो उस समय आदत डालो बड़ी, क्या, हैंड रिटन चैप्टर्स के नोट बनाने की। मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने की बड़ी आपको क्या करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। अदरवाइज आप दूसरों के नोट से पढ़ने की सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपने खुद के नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। तो वो तो हो गए डिस्क्रिप्टिव नोट्स, पर कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे बड़ी आपको। शॉर्ट नोट्स कब काम आते हैं? शॉर्ट नोट्स तब काम आते हैं बड़ी कि मान लो आपका पेपर ही आ गया, अब आपके पास टाइम नहीं है कि पूरे 5 चैप्टर एक दिन में रिवाइज कर पाओ, तो आप क्या करोगे, अपने वो शॉर्ट नोट्स जिनको हम की नोट्स भी बोलते हैं, उन शॉर्ट नोट्स और की नोट्स को करना चालू करोगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2-3 घंटे में पूरा का पूरा, क्योंकि वो की नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपने खुद बनाए हैं। तो आपको पता है कि ये चीज क्या बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने खुद डालने की कोशिश की है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। मेंटेन एरर नोटबुक। एरर नोटबुक क्या होता है, आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप बहुत सी गलतियां करोगे। जब बढ़िया वो गलतियां कर रहे होगे तो वो गलती अगली बार ना हो, वो गलती अगली बार ना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक एरर नोटबुक बना लोगे। एरर नोटबुक से होगा क्या कि आपको याद रहेगा, अच्छा इस बार हमें ये गलती नहीं करनी, मैंने आपको गलत फॉर्मूला ही रखा है तो वो फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, तो आपको याद है कि पिछली बार मैंने गलत फॉर्मूला रखा था तो इस बार मुझे गलत फॉर्मूला नहीं रखना है। तो एरर नोटबुक का ये फायदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेक फॉर्मूला शीट या फॉर्मूला नोटबुक्स। क्या है, जैसे बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं तो बड़ी आपको, अब आप हर दिन चैप्टर खोल के चैप्टर के बीच से फॉर्मूला रिवाइज करोगे, फॉर्मूले ढूंढोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बेटर क्या है, आप एक फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट से क्या होगा कि आपके एक एक चैप्टर के फॉर्मूले एक एक दो दो पेज में इकट्ठा होते रहेंगे और किसी भी दिन खाली बैठे हो, आपने एक नजर सुरसुरी सी मार ली कि अच्छा 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 इसमें ये फॉर्मूले हैं, तो आपका फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा। तो खुद के हार्ड वर्क में आपको ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की तो बढ़िया आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कितने भी नोट्स बना लो, एट लास्ट जाके आपके पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो अगर बढ़िया आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के सिस्टमेटिक वे बनाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लास से डीपीपीज मिलेंगी, वो डीपीपीज आपको क्या करना है, जो क्लास से डीपीपीज मिलेंगी वो डीपीपीज आपको प्रॉपरली सॉल्व करनी है। वो डीपीपीज में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। समझ रहे हो? तो डीपीपी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीचर आपको देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने किस लेवल तक पढ़ाया है और आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन लगाने हैं। तो डीपीपीज आर मस्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैंने आपको पीछे बताया कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की बैक्स एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि मैंने बताया क्यूआर कोड स्कैन करोगे आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां से क्या कर लो, वहां से तुरंत अपना उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज आर मस्ट। पीवाईक्यूज क्या हो जाते हैं, पीवाईक्यूज वो क्वेश्चन है बड़ी जो लास्ट ईयर आए हुए होते हैं। जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए होते हैं तो उनके हिसाब से ही इस साल क्वेश्चन आएगा, पैटर्न में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, डिफिकल्टी लेवल भी ऑलमोस्ट वही रहेगा। तो इसका मतलब जो पीवाईक्यूज हैं उनको करना मस्ट है, क्योंकि आपको पेपर का लेवल, एग्जामिनर की सोच की क्वेश्चंस वो कैसे बनाता है, और ऑलमोस्ट बस वैल्यू चेंज होके ही हर साल क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाते हैं, किन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी मस्ट है। और गिव अ मिनिमम ऑफ 2 मॉक टेस्ट मंथली। मंथ में एटलीस्ट बड़ी 2 मॉक टेस्ट डालने की आदत डालो।
कम से कम मंथ में 2 मॉक टेस्ट, क्योंकि उससे पता क्या लगता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किस लेवल की तैयारी है, हमें तैयारी और अच्छी करनी है या हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको बड़ी मॉक टेस्ट से पता लगेगा। तो मॉक टेस्ट देना भी सबसे जरूरी है। तो बेसिकली हमने टोटल 4 पार्ट पे डिस्कशन किया है और 16 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या 4 पॉइंट्स हैं हमारे? रिसोर्सेज, अगेन नो अबाउट योर एग्जाम, तीसरा योर हार्ड वर्क और चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर इन चारों को आपने अपनी तैयारी से पहले एकदम प्लान कर लिया कि हम साल भर करेंगे और सही से करेंगे, बड़ी मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी जो विश है ना नीट 2023 की, जो वो एक्चुअल गोल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक दिन आप पेपर करने के बाद एक किसी गवर्नमेंट कॉलेज में खड़े होकर सोच रहे होगे कि मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज मेरे साथ हुई है वो ये हुई है। तो मैं बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमने आपके लिए, अगर आप अभी 11th में हो तो हमने आपके लिए सफल बैच चालू कर दिया है इसी चैनल पे। अगर आप 12th में हो तो हमने आपके लिए संभव बैच चालू कर दिया है इसी चैनल पे। और अगर अभी आप ड्रॉपर हो तो अभी आपका तो पेपर आने वाला है, तो आपके तो आनंद मनी चैनल पे आपका कोर्स चल रहा है। और अब अगर आप अगले साल ड्रॉप लेने वाले हो तो आपके लिए कोर्सेज चल ही रहे हैं। तो बेसिकली हम अपनी तरफ से आपको पूरा एफर्ट दे रहे हैं कि आपके सिलेक्शन के लिए। अब बारी आपकी है। मिलते हैं बड़ी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।